हाय एवरीवन, माइंड डॉट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम द पावर ऑफ नाउ बुक का समरी जानेंगे, जिसका ऑथर एक हार्ट टॉल है। तो शुरू करते हैं। हम हमेशा या तो पास्ट का सोचते रहते हैं या फ्यूचर का। हम सोचने में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें आज का पता ही नहीं चलता। विचारों को सोचने से रोक पाने में असमर्थ होना एक दुखदाई अवस्था है। मन एक बहुत ही उत्कृष्ट उपकरण है, बशर्ते कि इसका सही इस्तेमाल किया जाए। आमतौर पर हम अपने मन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि मन हमारा इस्तेमाल करता है। हम समझते हैं कि हम मन हैं, लेकिन यह भ्रम है। हमारा मन हम पर हावी हो चुका है। अपने मन से खुद को मुक्त करना जरूरी है। इसलिए जब हो सके अपने मन में चल रही बातों को ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। एक साक्षी रूप में वहां उपस्थित रहिए। जब उस आवाज़ को सुने तो कोई निर्णय निष्कर्ष न लें, उसकी कोई निंदा या आलोचना न करें और न ही किसी नतीजे पे पहुँचे। जब आप अपना कोई विचार सुनते हैं तब आप केवल उस विचार के प्रति सजग नहीं रहते, बल्कि उस विचार के साक्षी के रूप में खुद के प्रति भी सजग रहते हैं। ऐसे में वह विचार आप पर हावी होने की अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि साक्षी भाव से देखने के कारण मन को कोई ऊर्जा नहीं दे रहे होते हैं। पहले तो यह अंतराल छोटा ही होगा, लेकिन धीरे धीरे ये अंतराल लंबे होते चले जाएंगे। जब ये अंतराल आते हैं तब हम अपने भीतर एक तरह का ठहराव और शांति महसूस करते हैं। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इसका अभ्यास आप रोज़मर्रा के ऐसे कामों को करते हुए कर सकते हैं जिसे कि आदतन करना हमारी दिनचर्या का एक भाग बन चुका है। हमें हमेशा सोचते रहने का लत लग चुका है, क्योंकि हमें खुद की होने की अनुभूति अपने मन में भरी चीज़ों बातों से होती है। हमें लगता है कि अगर हम सोचना बंद कर दें तो हमारा होना ही खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अपनी व्यक्तिगत और कंडीशनिंग के आधार पर हम अपनी एक मानसिक छवि रच लेते हैं। अपने मन में हमेशा उसे विस्तार करते रहते हैं। भावना तब उभर कर आती है जब मन और शरीर मिल जाते हैं। अपनी विचार प्रक्रिया के साथ हम जितना अधिक पसंद नापसंद करते हैं, निर्णय निष्कर्ष निकालते हैं, हमारी भावना उतनी ही प्रबल होती जाती है। गड़बड़, द्वंद्व, टकराव, दुख, पीड़ा, पागलपन कोई नहीं चुनता है। ये चीज़ें तो हो जाती है, और इसलिए हो जाती है क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, हम तो विचारों में रहते हैं। हमारी सभी भावना का प्रतिक्रिया कॉन्शियस स्टेट में ही होती है। अपने विचारों को सही या गलत के नज़र से मत देखिए, सिर्फ अपने विचारों को देखिए। ऐसा अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहकर कर सकते हैं। हमारा जीवन पास्ट या फ्यूचर में नहीं है, प्रेजेंट में है। हमारे अहम यानी मैं के भावना के लिए प्रेजेंट मोमेंट तो जैसे होता ही नहीं है, उसके लिए तो केवल पास्ट या फ्यूचर ही इम्पोर्टेंट होता है। चेतना के विकास के मार्ग में मन का प्रबल होना जरूरी होता है। हमें यथाशीघ्र अगले पड़ाव पर जाना होगा, नहीं तो हम अपने मन के द्वारा ही तबाह कर दिए जाएंगे। आत्मज्ञान होने का मतलब अपने विचार से ऊपर उठना या विचार के स्तर से नीचे गिरना नहीं होता। आत्मज्ञान की अवस्था में हम अपने विचार करने वाले मन का इस्तेमाल तभी करते हैं जब करना आवश्यक होता है। इससे हम अधिक केंद्रित और प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं। तब हम अपने मन का प्रयोग व्यवहारिक कामों के लिए करते हैं। इससे हमें एक भीतरी निश्चलता और शांति मिलती है। खुद से यह प्रश्न पूछने की आदत डालिए, इस पल मेरे अंदर क्या चल रहा है? यह प्रश्न हमें सही दिशा की ओर संकेत कर देगा। कोई विश्लेषण करने मत बैठ जाइए, बस अवलोकन कीजिए, भावना की ऊर्जा को महसूस कीजिए। हमारे दुख के दो स्तर होते हैं, वह दुख जिसे हम वर्तमान में रचते हैं और वह दुख जो पास्ट से जुड़ा होता है, लेकिन अभी भी हमारे तन और मन में रहता है। अगर हम वर्तमान में दुख न रचे और पास्ट के दुख को विदा कर दे तो हम दुखी नहीं रह सकते हैं। इंसान के अधिकतर दुख ऐसे होते हैं जिन्हें होना ही नहीं चाहिए था।
ऐसे तमाम दुख हमारे खुद के ही बनाए हुए हैं। जब हम अपनी जीवन का कंट्रोल अपने मन को सौंप देते हैं और हम कभी अवलोकन नहीं करते हैं कि हमारा मन हमारे साथ क्या कर रहा है। अगर हम खुद के लिए और औरों के लिए अब और दुख पैदा नहीं करना चाहते हैं तो इस मोमेंट में जीना शुरू करना होगा। अपने धारणाएं बनाते रहने के कारण ही हम दुखी और पीड़ा में रहते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा। इस सिचुएशन में जो इम्पोर्टेंट है वो करे। प्रेजेंट जैसा भी हो उसे स्वीकार करना चुनना है। संचित दुख हमारे अहम द्वारा फैलाया गया अंधेरा है। ये प्रेजेंट के प्रकाश से डरता है क्योंकि अभी कोई दुख नहीं है। वह तो अतीत को याद करके खुद को दुखी कर रहा है। अवेयरनेस रहने से हमारी विचार प्रक्रिया टूट जाती है। प्रेजेंट सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान है क्योंकि केवल यही है। जितना भी निगेटिविटी है वह हमारी मानसिक समय का संग्रह करने और प्रेजेंट को नकारने के कारण होता है। बेचैनी, व्यग्रता, तनाव, दबाव, चिंता ये सब भय के ही रूप हैं और ज़रूरत से ज़्यादा भविष्य को पालने और पर्याप्त रूप से प्रेजेंट में न रहने के कारण डर पैदा होता है। अपराध भाव, पश्चाताप, व्यथा, शिकायत, उदासी, कटुता और क्षमा न करने का कोई भी रूप, ये सभी ज़रूरत से ज़्यादा अतीत को पालने और पर्याप्त प्रेजेंट में न रहने के कारण पैदा होता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये सब हमारे मन की भ्रांतियाँ हैं। जितनी जल्दी हम प्रेजेंट मोमेंट को रिस्पेक्ट देने लगते हैं हमारे सारे दुख, सारी छटपटाहट उतनी ही जल्दी विलुप्त होने लगती है और लाइफ का फ्लो संतोषप्रद आनंद और सहजता के साथ होने लगता है। अब से दूर रहना मन की एक रणनीति है। अधिकतर लोगों को प्रेजेंट में रहने की इस उपस्थिति का कभी अनुभव ही नहीं होता है। हम में से किसी का जीवन दुख या दर्द से अलग नहीं है। हर किसी के लाइफ में कुछ न कुछ दुख या दर्द जरूर होता है, लेकिन क्या हम कभी ये विचार किए हैं कि बहुत से दुख दर्द हमने खुद उत्पन्न किए हैं। कई बार हमारे निगेटिव भावना ही हमारे दुख का कारण होती है। हमारा मन हमेशा बीते हुए कल के विचार और हमारे फ्यूचर की कल्पना के विचार में चलते रहते हैं। जो हमारा पास्ट था वह बीत चुका है, फ्यूचर जब आएगा तब आएगा। हमें प्रेजेंट के प्रति कॉन्शियस रहना चाहिए। हमारे बीते हुए समय का दर्द हमारे अचेतन मन और हमारे शरीर में रहता है। अगर हम बीते हुए कल के बारे में न भी सोचे तो भी हमारे बुरे समय से जुड़ी हमारी भावना अचेतन मन में रहती है। मनुष्य हमेशा बीते हुए समय के दर्द को अपने साथ लेके चलता है और समय के साथ उसमें और दर्द जुड़ता जाता है जिससे वो और बड़ा हो जाता है। प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान न देने का मतलब है कि अभी भी हम अपने बीते हुए समय में जी रहे हैं और बीते हुए समय का दर्द आज भी हमारे लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। हम अपने दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। हमें अपने भावना पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से हम भावना का विरोध नहीं करते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। हमें ऐसा ही करना चाहिए। जब हम अपने भावना का कोई विरोध नहीं करेंगे तो उसकी निगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। इससे पास्ट की भावना का प्रेजेंट पे इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये तरीका उस समय सबसे ज़्यादा काम करती है जब हमारा मूड खराब रहता है, क्योंकि उस टाइम हमारी भावना तीव्र होती है और उन्हें ढूंढना उतना ही आसान होता है। इसलिए जब भी मूड खराब हो इस तरीका का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब हम अपने जीवन में निगेटिव फीलिंग्स निकाल देंगे तो लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसलिए हमें अपने बुरे समय के बारे में नहीं सोचना चाहिए, न ही दूसरों से इसके बारे में बात करना चाहिए। हमें प्रेजेंट का महत्व देना चाहिए और इसमें खुलकर जीना चाहिए। एक वो समय होता है जो घड़ी में दिखाई देता है, जिसे क्लॉक टाइम कहते हैं। इसी तरह एक मनोवैज्ञानिक समय होता है जिसे हम माइंड टाइम कहते हैं, जो हम काम करते वक्त या किसी काम को शुरू करते वक्त घड़ी में देखते हैं। माइंड टाइम असली में वो टाइम नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे मन में होता है।
जब हम अपने माइंड में बीते हुए समय के बारे में या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम माइंड टाइम या मनोवैज्ञानिक समय में जी रहे होते हैं। ऑथर का कहना है, मनोवैज्ञानिक समय में जीना ही हमारे सारी प्रॉब्लम का कारण है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक समय हमारे प्रेजेंट में नहीं होता है। जब हम मनोवैज्ञानिक समय में जी रहे होते हैं तो हम प्रेजेंट का महत्व नहीं देते हैं। हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं कि प्रेजेंट का कोई ख्याल ही नहीं रहता है। किसी को दोष देना, कंप्लेन करना, रिग्रेट करना ज़्यादा सोचने के कारण होता है। तनाव और चिंता फ्यूचर के बारे में अधिक सोचने का परिणाम है। मनोवैज्ञानिक समय के कारण हम अपने प्रेजेंट लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से रहेंगे तो अपने लाइफ का हर मोमेंट में हमें होने का एहसास होगा। इससे हम समय के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। समय का बंधन से मुक्त होने का मतलब है अपने बीते हुए समय और फ्यूचर के मनोवैज्ञानिक ज़रूरत से मुक्त होना। जब हम अपनी लाइफ में प्रेजेंट में जीना सीख लेंगे तो इससे हमारे लाइफ में पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। कई बार प्रेजेंट में ध्यान लगाने का अभ्यास करते समय हम भी पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोचने लग सकते हैं, क्योंकि हमें कोई नई चीज़ सीखने में समय लगता है। अचेतन दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण अचेतन, दूसरा गहरा अचेतन। ज़्यादातर समय लोग अपने साधारण अचेतन में रहते हैं। ये वही अवस्था है जब व्यक्ति को अपनी इच्छाएं, अपने विचारों और अपनी भावनाओं का पता चलता है। इसमें व्यक्ति अपने अहम की बात मानता है और उसी के इच्छा के अनुसार काम करता है। यह एक बेचैनी, असंतुष्टि, चिंता और उदासी का अवस्था है और ज़्यादातर लोग इसी अवस्था में रहते हैं। इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए लोग घूमने जाते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, शराब पीते हैं और शॉपिंग करते हैं। लेकिन जब लोगों की असंतुष्टि, बेचैनी, उदासी और चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वे गहरी अचेतन में चला जाता है। ऐसी अवस्था में तनाव बढ़ जाता है, व्यक्ति बीमार हो सकता है, खराब परिस्थितियां पैदा हो सकती है और रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। अपने अचेतन का पता लगाने का आसान तरीका है, जब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उससे किस तरह निपटते हैं और प्रेजेंट में रह पाते हैं। यहाँ दो बातें हो सकती है, या तो अपने प्रॉब्लम से ध्यान हटा के प्रेजेंट में लगा सकते हैं, या हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा गंभीर हो सकती है और हम गहरी अचेतन तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए हमें देखना चाहिए कि हम अपने अभी की सिचुएशन में अच्छा महसूस कर रहे हैं या नहीं। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि हम साधारण अचेतन में हैं और इसका कारण है हमारे प्रेजेंट में ना होना। साधारण अचेतन को खत्म करने के लिए हमें अभी की सिचुएशन को स्वीकार करना होगा, चाहे वो कैसी भी हो। अपनी अभी की सिचुएशन को स्वीकार करने के लिए हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और अगर हमें उसे ठीक करने का कोई तरीका नज़र नहीं आता है तो हमें उस सिचुएशन को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। आत्मसमर्पण कर दीजिए। आत्मसमर्पण करना हमारी कमजोरी नहीं है, इसमें बहुत शक्ति होती है। आत्मसमर्पण से मौजूदा परिस्थितियाँ अपने आप बदल जाएगी। प्रेजेंट की उपस्थिति वह नहीं है जो हम समझते हैं। हम उपस्थिति के बारे में नहीं सोच सकते हैं और हमारा मन उसे नहीं समझ सकता है। प्रेजेंट उपस्थिति को समझने के लिए हमें अपने आँखों को बंद करके ध्यान करने की ज़रूरत है कि हमारे मन में अगला विचार कौन सा होगा। अगले विचार आने तक इंतज़ार कीजिए। जब तक हमारे मन में कोई अगला विचार नहीं आता तब तक हम प्रेजेंट में उपस्थित हैं। इससे हमारा कॉन्शियस लेवल हाई हो जाता है। जब हम कॉन्शियस स्तर पे थोड़ा कम होते हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई विचार आ जाएगा। एक विचार आने के बाद हमारे मन में और विचार आएंगे और हम प्रेजेंट में उपस्थित नहीं रहेंगे, क्योंकि हम विचारों की दुनिया में खो चुके होंगे। जब हम किसी को सुन रहे हो तब केवल मन मस्तिष्क से न सुने, बल्कि अपने पूरे शरीर से सुने। उसे सुनते हुए अपने आंतरिक शरीर की ऊर्जा को महसूस करते रहे। हर आवाज़ निशब्दता से पैदा होती है
और निःशब्दता में ही विलीन हो जाती है और अपने जीवन काल में भी वह निःशब्दता से ही घिरी रहती है। अंधेरा उजाले को नहीं पहचान सकता है, केवल उजाला ही उजाला को पहचान सकता है। अगर हम सच में कुदरत का चमत्कार देखना चाहते हैं तो हमें अपने प्रेजेंट में देखना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास हमेशा कुछ अद्भुत हो रहा होता है, बस हमारा मन उसे देखने लायक सचेत नहीं होता है। हमें छोटे बच्चे को देखना चाहिए, कैसे वे हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। जब वे खेलते हैं तो पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर खेलते हैं। जब वे हंसते हैं तो उनकी हंसी अंदर से आ रही होती है। प्रेजेंट खूबसूरत है, हमें महसूस करना आना चाहिए। इंतजार करने से हमारे मन में चेतना उत्पन्न होती है। वैसे हमने सुना ही है कि इंतजार का फल मीठा होता है। अपने मन को जागृति कीजिए और दुनिया की खूबसूरती को महसूस कीजिए। अगर हम सोचते हैं कि भौतिक शरीर के अलावा कुछ नहीं है तो ये हमारी गलती है। ऑथर का कहना है, सदियों से कई गलत विचार और व्याख्याएं, गलतफहमी जैसे निगेटिव शब्द हमारे आसपास में हैं। अगर हम इस तरह के व्याख्या और इसकी वास्तविकता को नहीं पहचान सकते तो इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। हम सबको भगवान ने कोई न कोई ताकत और विशेष क्षमता दी है, लेकिन हम में से 99% लोगों को अपनी शक्तियों का ज्ञान हो ही नहीं पाता है, और जिन्हें वे ज्ञान हो जाते हैं वे दुनिया पर राज करते हैं। जिस शरीर को आप देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, वे आपको अस्तित्व में नहीं ले जा सकता। हमें जीवन को अंदर से महसूस करना होगा। अवेयर होने के लिए चेतना जगाने की आवश्यकता है। यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत जरूरी है। ऐसा करने का बहुत प्रभावी तरीका केवल अपने आप को ध्यान में लगाना है। आंखें बंद करके अपने शरीर पे ध्यान केंद्रित करें और अंदर से महसूस कीजिए कि हमारे शरीर के साथ हमारा आत्मा भी जीवित है या नहीं। अपने आप को अंदर से महसूस करें। अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस कीजिए, और अगर हमें पूरे शरीर में ऊर्जा महसूस होती है तो यह जीवन का अनुभव करने जैसा होगा। अपने भीतर की भावना पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जितना अधिक हम ध्यान देंगे, हमारी भावना उतनी ही मजबूत और स्पष्ट होगी। प्रकृति के साथ संबंध में रहें। हमें अपने शरीर के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। जिस शरीर को हम असली समझ रहे हैं और छू सकते हैं, वह हमारी अंतर आत्मा का एक बाहरी पहनावा है। हमारी बाहरी शरीर के अंदर एक अंदरूनी शरीर है जो हमें जीवन देता है। अपने अंदरूनी शरीर के साथ हम उस आत्मा के संपर्क में आते हैं जो न तो जन्म लेती है न मरती है। हम अपनी अंदरूनी शरीर के साथ ही उस आत्मा से एक हो सकते हैं। हमारा काम अपने अंदरूनी शरीर के साथ संपर्क में रहना है और उसे महसूस करना है। ऐसा करने से हमारा लाइफ चेंज हो जाएगा। जितना हम अपनी अंदरूनी शरीर पे ध्यान देंगे, उतना ही उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जब हम अपने ऊर्जा को तीव्र स्तर पे होते हैं तो किसी भी प्रकार की निगेटिव हमें प्रभावित नहीं करती है। अब हम कुछ ऐसी क्रियाओं के बारे में जानेंगे जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने शरीर के अंदर एक ऊर्जा महसूस करना है। इसके लिए हमें ध्यान लगाने की ज़रूरत है। दिन में कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन करना ज़रूरी है। बाहरी चीज़ें जो हमें डिस्टर्ब कर सकती है, जैसे फ़ोन का बजना, डोरबेल, अपने फ़ोन को इस समय बंद कर सकते हैं। सीधा होकर बैठिए, इससे सतर्कता का विकास होता है। अपनी आरामदायक स्थिति को चुनिए। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, अपने पेट पे ध्यान केंद्रित करें और सांसों को महसूस करें। फिर पूरी तरह से आंतरिक रूप से जागरूकता महसूस कीजिए। अपने कल्पना करने की शक्ति का प्रयोग करें। किसी विशेष भावना या चित्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए और महसूस कीजिए कि अब शांति में हैं। दुनिया में कुछ वक्त के लिए सारे संबंध काट दीजिए और खुद पर फोकस कीजिए जब तक हमारा मन की परेशानी खत्म न हो जाए। इस प्रक्रिया को बार बार करना है। ऑथर का कहना है कि हमें ऐसी नींद लेना चाहिए जिसमें सपना ना आते हो।
इस तरह रात को भी हम चेतन अद्भुत यात्रा पे रहते हैं और एक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये प्रक्रिया हमें चेतना देने का काम करता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सपना देखना बहुत आकर्षक लगता है और वे बहुत मज़ेदार दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन सपना देखकर कोई मुक्त नहीं हो सकता है। अपने दिन में कुछ समय मौन रहकर बिताइए। जब हम शांत रहते हैं तो हमारी आत्मा बोलने लगती है। इस दुनिया में हमारा सहारा हमारे रिलेटिव्स होते हैं। अगर हमें सच में अपने मन को जागृत करना है तो रिलेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अधिकतर लोग फिजिकल प्लेजर या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का पीछा करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इन चीज़ों से उन्हें खुशी मिलेगी और उनके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि मैं जो चाहता हूँ अगर वह मुझे मिल जाए तो मैं हमेशा खुश रहूँगा। बहुत से लोग संबंध में शारीरिक सुख को आंतरिक भावना से ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन सच्ची शांति रिश्तों की पूर्णता में है। अगर हम अंदर से अच्छा महसूस करेंगे तो बाहर से भी खुश रहेंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने हर रिलेशन को खुलकर जीने का मौका दें। जब तक हम रिश्तों की गहराई में नहीं पहुंच जाते तब तक हमारे लिए हर रिश्ता सिर्फ मतलब का है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो दूसरों पे अपनी इच्छा थोपने लगते हैं तो हमारे संबंध नफरत के संबंध में बदल जाते हैं। हमें उन्हें आज़ादी देना चाहिए, इससे हमारे संबंध अच्छे रहते हैं। क्या हम वास्तव में जानते हैं कि पॉजिटिविटी और निगेटिविटी क्या है? ऐसा कई लोग हैं जिनके लिए फेलियर एक लेसन होता है। हमारी भावना हमारी सच्चाई या झूठ का आईना होती है और जब ये आईना झूठ बोलता है तो निगेटिव भावना दिखती है और जब यह सच बोलता है तो गहराई, विनम्रता और करुणा जैसे भाव सामने आते हैं जो हमें और वास्तविक बनाते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो उसके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन फिर भी कई बार बुरा हो जाता है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। उसमें अपनी गलती ढूंढकर उससे सबक लेना चाहिए। अपने निगेटिव चीज़ को जड़ से ख़त्म कीजिए। अच्छाई पे ध्यान केंद्रित करने से हमारे अंदर की अद्भुत शक्तियाँ जागृत हो जाती है जो सही रास्ता दिखाती है। अगर एक सेंटेंस में इस बुक का सार कहा जाए तो वह यह है कि हमेशा अपने प्रेजेंट मोमेंट में जिए, हमेशा अपने नाव में जिए, हर मोमेंट में खुद के साथ रहें। इस तरह का और बुक समरी पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। आप और कौन सी बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमें